आज तो शो की शुरुआत ही शादी के गाने के साथ हुई। आखिर वजह क्या है? वजह है शादियों का सीजन शुरू हो गया है और हो सकता है आपको अपनी शादी का इंतजार हो या आपके घर परिवार में किसी की शादी की बात चल रही हो। तो आज से शादी की बात शुरू की जाएगी। देव उठनी एकादशी आ गई है। आज से हर कुंवारे और कुंवारियों के लिए बहुत बड़ा सीजन शुरू हो रहा है। आपकी शादी हो सकती है, बस एक पूजा आज करनी है। आज देव उठनी एकादशी के 11 उपाय आपको बताऊंगी और सीजन की पहली शादी की शॉपिंग भी करेंगे। चलिए आपको आज का पहला महाउपाय बता देती हूँ। आज शादी की बात हो रही है तो आपको शादी से जुड़े 5 महाउपाय बताऊंगी। क्या लड़की की शादी नहीं हो रही है? लड़की की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल लीजिए, साथ में एक ताला लीजिए जिसकी चाबी ना लगी हो। भगवान शिव की मूर्ति के आगे रखिए ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला का जाप करके 5 नारियल और ताला शिव जी के मंदिर में चढ़ाइए। चाबी डालकर, खोलकर नहीं, सिर्फ डालकर। आपकी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। आज से देव उठनी एकादशी आरंभ हो रही है जो कल तक चलेगी। ये दिन हर अनमैरिड लड़के और लड़की के लिए बहुत खास है क्योंकि कल से शादी की डेट शुरू हो जाएंगी। मैं आपकी शादी की एक एक जानकारी दूंगी, कराने के उपाय से लेकर हर तरीके तक सब कुछ बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए देव उठनी एकादशी का मुहूर्त क्या है और आपको शादी के लिए कल करना क्या है। देव उठनी एकादशी पूजा का खास महत्व है। आज शाम को पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। जैसे मैंने आपको शो के शुरुआत में ही बताया था कि इस बार देव उठनी एकादशी को 2 दिन है, तो दूसरे दिन पड़ने वाली देव उठनी एकादशी को दूजी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी आज शाम 7:03 से शुरू हुई है और ये तिथि कल 6:55 तक है। तो जो आज व्रत कर रहे हैं उनको कल सुबह 6:36 से लेकर 8:47 तक के बीच व्रत तोड़ना है। देव उठनी एकादशी के दिन बहुत विशेष महत्व है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, कार्ड बांटने शुरू नहीं हुए, शॉपिंग शुरू नहीं हुई तो आज का दिन सबसे शुभ है। इनफैक्ट अगर आप अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो आज के दिन बात पक्की करने से ज़्यादा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। और इस बार तो 2 दिन की देव उठनी है, तो अब आप कल भी अपना रिश्ता पक्का कर सकते हैं। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि देव उठनी एकादशी क्यों और कैसे मनाई जाती है। अभी आपको देव उठनी एकादशी का महत्व भी बता देती हूँ। इसे पाप विनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन उपवास रखने से तीर्थ दर्शन, 1000 अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ का पुण्य मिलता है। माना जाता है इस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद मुनि को बताया था कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत करने से बड़ी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। इस दिन जागरण का बेहद खास महत्व होता है। देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से 100 गौ माताओं के दान का पुण्य मिलता है। लेकिन इस व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब व्यक्ति पूरी विधि से इसका पालन करता है। बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। क्या हर बार शादी होते होते टूट जाती है? हर सोमवार को लड़की सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल और थोड़े से अक्षत चढ़ाकर मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें। एक मंत्र का जाप किया, जल चढ़ाया, मंत्र का जाप, जरा सा जल, ऐसे 1-1 चम्मच चढ़ाएं। शादी की संभावना यूं बढ़ जाएगी। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। आपको पूजा कैसे करनी है और व्रत कैसे रखना है, आइए ये भी जान लीजिए। हर शुभ काम, खास करके जिनकी शादी को आप तरस रहे हैं, जिन्हें अपनी शादी का इंतजार है, वो जरूर करें। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं जल्दी सुबह उठकर नहाकर आंगन में चौक बनाएं। उसके बाद भगवान विष्णु के चरणों को हाथों से बना लें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को ढक दें। घंटा, शंख, मृदंग, वीणा, ये सारी चीजें बजाएं। खेल कूद, नाच गाना कीजिए, उत्सव मनाइए। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को अच्छे तरीके से लता पत्र, फल, पुष्प, वंदनवार से सजाएं। आंगन में देवस्थान का चित्र बनाएं। उसके बाद फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढक दें और दीपक जलाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा का विधान
रामाचरण चंद्रिका के मुताबिक श्रद्धा पूर्वक पूजन, दीपक कपूर आदि से आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फूल चढ़ाएं। साथ ही प्रहलाद जी, नारद, पराशर, पुंडरिका, अंबरिका, शुक्र, शौनक और भीमाशी आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत को प्रसाद के तौर पर बांटें। देव उठनी एकादशी की रात को सुशोभित स्तोत्र का पाठ करें। भगवत कथा सुने और भोजन गाय को खिलाएं। अंत में कथा सुन के प्रसाद बांटें। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या शादी से ठीक पहले कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई अपसेट सिचुएशन आ जाती है? शादी वाले दिन से एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से बाधाएं लिखकर ईंट को उल्टा करके सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और शादी के बाद उस ईंट को उठाकर किसी पानी वाले स्थान पर डाल दीजिए। ऊपर से कुछ खाने का सामान डालकर छोड़ आइए। शादी में आ रही बाधाएं फिर नहीं आएंगी। अब आपको देव उठनी एकादशी के एक नहीं बल्कि 11 अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। जी हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर कोई संकट आ रहे हैं तो मेरे बताए 11 उपाय कीजिए, ईश्वर आपका कल्याण जरूर करेंगे। देव उठनी एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आता। एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए ये स्नान उनके पति की लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो एकादशी पर समीप स्थित किसी विष्णु मंदिर जाएं और भगवान विष्णु को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें, इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी पर एक नारियल और थोड़े बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। ये उपाय करने से आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे और अटके कार्य भी बन सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ये करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी कर सकती हैं। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाले। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीले अनाज, पीले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी चीज़ गरीब और ज़रूरतमंदों को दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो एकादशी पर पास के किसी पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाएं। शाम के समय दीपक लगाएं। पीपल में भगवान विष्णु का ही वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की कामना रखने वाले साधक एकादशी के दिन जो मंत्र बता रहे हैं इसकी 5 माला का जाप करें। ओम ह्रीम ऐं क्लीं श्रीम, इस मंत्र का जाप करना है। एकादशी के दूसरे दिन किसी जरूरतमंद को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा, कपड़े भेंट के स्वरूप में दीजिए। इससे आपको लाभ हो सकता है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के समीप रखें। उसके बाद उठाकर किसी गरीब ज़रूरतमंद को दान करें और उसमें से थोड़े पैसे अपने पास रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बन सकती है। 11वां महा उपाय ये है कि आपको काफ़ी कोशिशों के बाद भी अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, एकादशी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो सकती है। चलिए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। शादी तय होने के बाद टूट जा रही है तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू कर विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का रोज 3 माला का स्फटिक की माला से जाप कीजिए। इसे शुक्ल पक्ष के थर्सडे से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर थर्सडे को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और शादी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। अब तो शादियों का सीजन आ गया है। आपके घर में ढेर सारे कार्ड आएंगे। आपके घर के आसपास से बारात निकलेगी। अगर आपके घर में या आसपास से किसी की भी शादी होने जा रही है तो आपको मुहूर्त बता रही हूँ, नोट कर लीजिए और बताएं मुहूर्त पर शादी फिक्स कीजिएगा। नवंबर महीने में 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30 ये डेट्स हैं। दिसंबर महीने में इन तारीखों में शुभ मुहूर्त हैं 1, 3, 4, 9, 10, 11 दिसंबर।
इन डेट्स पर। 2018 फरवरी महीने में इन तारीखों में विवाह के मुहूर्त अच्छे हैं, 6, 18, 19, 20, 21 फरवरी। और मार्च के महीने में इन तारीखों में शुभ मुहूर्त हैं, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 मार्च। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कल के दिन, जानिए। मेष राशि के लोग कल घर से निकलते हुए ईश्वर का नाम लेकर निकलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 64%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल अलमारी में मोर पंख रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। मिथुन राशि वाले लोग सुबह नीम का दातुन करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 56%। कर्क राशि वाले लोग घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। सिंह राशि वाले लोग सुबह माता पिता का आशीर्वाद दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%। कन्या राशि के लोग बुजुर्गों को गिफ्ट दें। भाग्य साथ दे रहा है 66%। तुला राशि के लोग बंदरों को केला खिलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग किसी से झूठ ना बोलें। लक सपोर्ट कर रहा है 72%। धनु राशि के लोग मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। मकर राशि के लोग गंगा जल घर में छिड़कें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग शाम को पार्क में टहलने जाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 51%। और मीन राशि के लोग तुलसी के 4 पत्ते खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। चलिए वक्त हो गया है आज की एस्ट्रो टिप का। आपको देते हैं शादी से जुड़ी एक खास एस्ट्रो टिप। अगर आपकी शादी पक्की हो जाए, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, शादी और शादी के बाद का जीवन अच्छा रहे, तो जो शादी में आपको एंगेजमेंट रिंग मिलती है ना, लड़का और लड़की दोनों का, इसमें रिंग को जब आप उतार के देखेंगे तो डायमंड की होती है, तो नीचे डायमंड वेट लिखा होता है ऐसे यहाँ पर, और गोल्ड की होती है तो उसमें लिखा होता है कि गोल्ड कितने कैरेट का है। बिल्कुल ठीक इसी जगह अपने होने वाले पार्टनर का नाम आप इनग्रेव करवा लीजिए अंदर की तरफ, और फिर ये अंगूठी पहनिए। आपकी शादी की सारी दिक्कतें छूमंतर। मैरिड लोग भी ये काम कर सकते हैं। आइए आपको आज का 5वां महाउपाय क्या है बताती हूँ। क्या आपकी शादी के लिए आपको मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा है? गुरुवार को वट वृक्ष पीपल केले पर जल अर्पित करने से शादी की बाधाएं दूर हो जाती हैं। गौरी आवे शिव जो ब्यावे, अमुक का विवाह, अमुक मतलब उसका नाम लेना है जिसकी शादी की बात हो रही है, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर ना करे, जो देर होए तो शिव का त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। अमुक के स्थान पे जो मैंने आपको बताया, जिसकी शादी नहीं हो रही है, उनका नाम लिखकर आप जाप कर सकते हैं। कल है तुलसी विवाह। कल आपसे तुलसी की बात करूंगी। तुलसी के उपाय जितने जानेंगे उतने ही कम लगेंगे। ये कभी ना खत्म होने वाली बात कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।